बैक फ्लिप एक ऐसी चीज जिसको हर कोई सीखना चाहता है, या तो फ्लिप रिएक्शन में लड़कियों के सामने हो या फिर प्रोफेशनल फ्लिप्स के लिए। अगर आपको फ्लिप सीखनी है तो वीडियो को एंड तक देखना। आप डांस में भी यूज कर सकते हो, लड़कियों के सामने भी कर सकते हो इंप्रेस करने के लिए। आपको मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स गो। व्हाट्स अप गाइस, वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। तो पार्ट 1 में हम सीखने वाले हैं कि बैक हैंड स्प्रिंग यूज करके किस तरीके से सीख सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1, आपको आना चाहिए प्रॉपर तरीके से क्लीन बैक हैंड स्प्रिंग। इसका मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना रखा, आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर हम बैक हैंड स्प्रिंग यूज करके सीखने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि हमें बैक हैंड स्प्रिंग को यूज करना है, हाइट लेना है और बैक फ्लिप पीछे घूमना है। सो नंबर 1 में हम बैक हैंड स्प्रिंग में हाइट ऐड करेंगे। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, थोड़ी सी हमको भी दिक्कत हो रही है। तो हम सबसे पहले बैक हैंड स्प्रिंग में हाइट बढ़ाएंगे, जो कि मैं लर्निंग में बोलता था कि बैक हैंड स्प्रिंग हाइट जाना गलत बात है, क्योंकि वो बैक फ्लिप में यूज होती है। तो आपको यहाँ पर वही चीज़ करनी है, सेफ लोकेशन पर आपको बैक हैंड स्प्रिंग हाइट वाली ट्राई करने की कोशिश करनी है। आप जितनी हाइट बढ़ाओगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। मैं पहले ही कह रहा हूँ, आप जितना सेफ लोकेशन प्रैक्टिस करोगे आपको इंजरी होने के चांसेस उतने ज़्यादा कम होंगे। इंजरी होती है वो तो बनी सी बात है, एथलीट होगी। वंस मोर आपको थोड़ी सी और हाइट बढ़ानी है। यहाँ पर हल्का सा कोशिश ये करिए कि हल्का सा टक करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा अंदर। जो अपन बैक हैंड स्प्रिंग से आर्च में करते हैं वो नहीं, अब बॉडी आगे अंदर झुकानी हल्के से, अलग टाइप में, बैक फ्लिप टाइप में। जैसे ही आपकी ये वाली प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब आपको इसमें से एक नेक्स्ट लेवल ऊपर जाने की कोशिश करनी है। स्टेप नंबर 2, यहाँ पर टक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका टक ही है जो आपकी बैक फ्लिप को कंप्लीट करा करेगा। तो टक अपन जो बेसिक करते हैं, ये वाला एक बेसिक है, तो बट अपन क्लीन अलग करेंगे। ये वाला अपन को, ये टक को फ्लिप के अंदर ऐड करना है। कैसे? मैं यहाँ पर सिंपली खड़ा हूँ, बैक हैंड के लिए सामने, हैंड डाउन, बॉडी पीछे गई। देन यहाँ से अपन बैक हैंड स्प्रिंग ही कर रहे हैं, बट अपन यहाँ पे टक करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड स्टेप में हल्का सा टक करने की कोशिश। और यहाँ पर मेथड में अपन ये ट्राई करेंगे हल्का सा कि अपन लेग जब लेकर जाएंगे तो हैंड टच होने के पहले लैंड हो जाए। थोड़ा सा कोशिश, दोनों साथ में, या फिर लेग थोड़ा सा पेल ले, या फिर हल्का सा आगे भी चलेगा। समझेंगे? देखा जाए तो बैक हैंड स्प्रिंग से बैक फ्लिप सीखना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपके पास कोई बंदा स्ट्रांग जो आपको उठा सकता है तो आपको सिंपली खड़े होना है, पीछे पकड़ना है, मतलब जो बंदा स्ट्रांग करेगा वो पकड़ के बस बैक हैंड स्प्रिंग करवा देना हाइट में, देन टक, बॉडी घुमा दो, हो गया एक बार में। कुछ बंदे इससे हमारे स्प्रिंग सीखे। आपको ये स्टेप को कंटिन्यू करनी है जब तक आपका एक वो वे ना आ जाए कि आप लेग और हैंड को बराबर रखने लग गए। पर कोशिश मैं कर रहा हूँ कि लेग रखने से पहले हैंड को रख दूं मैं, जो कि आपको ट्राई करनी, कुछ करनी बार बार। जब ये आपका होने लग जाएगा तब आपको यहाँ पर टक करने की कोशिश करनी है। टक, करा छोड़ा, करा छोड़ा, करा छोड़ा। इसमें क्या होगा कि आपका लेग जमीन पर टच भी होगा और हट भी जाएगा। पकड़ने की कोशिश करना है टक को थोड़ी देर के लिए। समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर मैं बैक हैंड स्प्रिंग यूज करके थोड़ा सा उठाने की कोशिश करा एंड फाइनली टक करके नीचे लैंड हो गया। देखा, मैं टक करा छोड़ा, टक करा छोड़ा। आपको ये करना है, टक करने के बाद छोड़ देना है। आपको भी वही चीज करनी है, टक करने के बाद छोड़ देना है, ताकि आप उस चीज को परफॉर्म कर पाओ। अंदर का डर है जो कि निकाल पाओ आप। अब मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ धीरे धीरे कि हैंड जमीन पर ना रखूँ, बस उठा लूँ ऐसे और नीचे टक करने के बाद ऐसे लैंड हो जाऊँ नीचे। धीरे धीरे लर्निंग करते के समय आप समझ जाओगे कि आपको कितना घूमना है, लैंडिंग कब करनी है, कब छोड़ना टांग को। स्टेप नंबर 4, अब आता है यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट, रोटेशन।
टक अपन ने सीख लिया, अपन रोटेशन सीखेंगे। अपन रोटेट कितना जल्दी फास्ट करेंगे उस सब पर डिपेंड करता है। जस्ट लाइक मान लीजिए यहाँ पर जैसे मैं अपनी स्टूडेंट को अभी भी बैकफ्लिप सिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे रोटेट करने का बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आप जितना जल्दी टक को खींचोगे अपने पास, आपका रोटेशन फास्ट होगा। अगर आप टक लेट करोगे और गिरोगे तो आप गिर जाओगे, रोटेशन फास्ट नहीं होगा। तो आपको ये करना है, रोटेशन फास्ट करने के लिए टक को पकड़ के अपनी ओर खींचना है। जितना फास्ट खींचोगे आपका रोटेशन फास्ट हो जाएगा। देखा, कोशिश करी मैंने घुमाने की और मैं फाइनली घुमाने लग गया। आपको इसी स्टेप को दोहराना है। और अगर आपके पास कोई सपोर्ट वाला बंदा है, अगर आपको सपोर्ट देता है तो ये तो चांदी है। अगर आप इतना सीख गए फिर सपोर्ट से करोगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। बस आपको यहाँ पर रोटेशन कंटिन्यू बढ़ाना है ताकि आप जो नीचे इतना लैंड आ रहे हो धीरे धीरे इतना लैंड लग जाओ, फिर नॉर्मली ऊपर। कोशिश करिए फास्ट रोटेट करना है, जंप करना है। आप जितना ज़्यादा जंप करोगे, रोटेट फास्ट करने की कोशिश करोगे, आपकी बॉडी यहाँ से यहाँ लग जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ये कर लोगे सीख जाओ जल्दी। देखा, मैंने रोटेशन फास्ट करा। ये मेरे लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना फास्ट लर्न करता हूँ, ताकि मैं रोटेट करके लैंड कर जाऊँ इसके यहाँ पर, इस पोजीशन में। फास्ट रोटेट करना है, टक खींचना अपनी ओर। देखा, टक मैंने खींचा अपनी ओर ताकि मैं उसको क्लियर कर पाऊँ। यही प्रैक्टिस आप सपोर्ट के साथ करिए एंड आपकी फ्लिप प्रॉपर कंप्लीट होने लग जाएगी। नंबर 5, अब आता है यहाँ पे प्रॉपर सिलेबस। कंक्लूजन क्या करना है, मैं सिंपली खड़ा हूँ, हैंड सामने, डाउन, यहाँ से पूरी बॉडी से ऊपर जाना है। कोशिश करना है सपोर्ट या फिर सेफ लोकेशन पर बॉडी को ऊपर ले जाना है। जितना जल्दी आप टक करोगे उतना जल्दी आप खड़े हो जाओगे। जितना आपका टक लेट होगा आप उतना गिरोगे। मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट को समझाता हूँ कि टक हमेशा 50 के बाद 75% के बाद न करें, 50% पे करो। आपकी बॉडी यहाँ आ गई, टक घूम जाओ। आपका टक यहाँ से 75 हो गया ना % तो आप गिर जाओगे। लर्निंग वाले बंदे हो इसलिए तो रोटेशन जल्दी करो 50% पर। आपकी बॉडी जब यहाँ रहे ना तभी टक कर लेना, ना कि एक्स्ट्रा घूम जाए उसके बाद। घुमाओ, फास्ट हो जाएगा। अपनी गर्दन फास्ट फेंको, हैंड फास्ट फेंको, फास्ट करो, देन उससे आपकी फ्लिप हो जाएगी। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आया। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, फॉलो। और हाय, मेहनत चल रही है, कम बैक कर रहे हैं, डेडिकेटेड डेली वीडियोस आ रही है आप सबके लिए। सो प्लीज दादा सपोर्ट कर दो यार, मेहनत बहुत कर रहा हूँ मैं, प्लीज सपोर्ट कर दो।